हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस के सीरीज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएसएस बैकग्राउंड और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उसका कंटेंट। वेबसाइट में जो लिखा है ना, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बैकग्राउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर सिंपल है तो अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं लगने वाली। इस ट्यूटोरियल में हम अपनी इस बैकग्राउंड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। बैकग्राउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन सबको समझेंगे। और उनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर के साथ हम देखेंगे काम करना। इमेजेस बैकग्राउंड में कैसे लगाई जाती हैं, बैकग्राउंड को रिपीट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशन कैसे चेंज करी जाती है, और बहुत सारे बैकग्राउंड के इफेक्ट्स बनाना भी हम सीखेंगे। अपनी वेबसाइट के लिए जो भी रंग सही होगा, इमेजेस लगाना, बैकग्राउंड में कलर लगाना, उसकी प्रॉपर्टी का उपयोग करके बड़ी एक प्रोफेशनल टाइप की वेबसाइट देखने वाले सारे काम हम सीएसएस में करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छी तरीके से आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन उठा के रखिए, क्योंकि सारी चीजों के नोट्स बनाते चलिए, सारे सिंटेक्स को लिखते चलिए। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं बैकग्राउंड सीएसएस में कैसे स्टाइल किया जाता है। लेट्स बिगिन दिस क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर कैसे लगा सकते हैं और कहां-कहां लगा सकते हैं। हमें पता है कि हमारी वेबसाइट का जो पेज होता है बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन हम उसको कलर लगा सकते हैं, उसमें सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट की बैकग्राउंड का रंग बताती है कि आप कौन सा रंग लगा सकते हो। बैकग्राउंड इमेज से हम बैकग्राउंड में इमेज के रूप में बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट से हम बैकग्राउंड इमेज के रिपीटेशन के तरीके को डिसाइड करते हैं, कैसे रिपीट होगी ये पोजीशन। उस बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन यहाँ से डिसाइड करी जाती है। बैकग्राउंड इमेज की साइज हम बैकग्राउंड साइज से निर्दिष्ट करते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट से हम स्क्रॉलिंग के व्यवहार को डिसाइड करते हैं, कैसे स्क्रॉलिंग करनी है इसको। इतने सारे पॉइंट्स को हम एक एक से कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे किया जाता है अपनी वेबसाइट के पेज का। अगर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना है, तो कलर लगाने के तरीके क्या है और हम बैकग्राउंड पे कलर कैसे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉडी में, डिव टैग में और पैराग्राफ एलिमेंट में अलग अलग तरीके से कलर लगाना बताया है। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर डिसाइड करती है कि आप बैकग्राउंड का कलर कैसे कैसे लगा सकते हैं। हम पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। इनको यूज भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ बीएस कोड पर। इनको बस नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से सिंटेक्स आपको लिखना है यदि आप अपने वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। ये हमारा HTML का पेज है, इसमें सिंपल H1 H2 पैराग्राफ एलिमेंट है। अब इसी पेज को मुझे बैकग्राउंड देना है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिया और बॉडी ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इसका जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर आपको जो भी लेना है, मैंने ले लिया बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, थोड़ा सा लाइट है तो ये सही रहेगा, दिखेगा भी हमारा कंटेंट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर देगा ये ब्लू वायलेट। सिंपल सी बात, इसमें कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बड़ा इजी तरीका है। सेव करके आप प्रीव्यू देख सकते हो। देखिए ये हमारा प्रीव्यू है, उसका पूरा बैकग्राउंड का कलर ब्लू वायलेट हो गया है। अब जो भी कलर यहाँ पे देना चाहते हो, जब आप इस पे क्लिक करोगे ये बॉक्स पे, तो आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हो। आपको कैसा कलर लेना है, आपको ये इस तरीके का कलर लेना है, तो आप यहाँ से डिसाइड करके ऐसे क्लिक करोगे तो सेम कलर यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके कलर आ गया। बॉडी का कलर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मेरे पेज में यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और यूज कर लूं, मैंने यहाँ पे डिव एलिमेंट यूज किया और डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया और यहाँ पे लगा दिया एक टेक्स्ट, लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अब मुझे इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं स्टाइल में आया और यहाँ पे मैंने डिव यूज किया और डिव का बैकग्राउंड कलर यूज कर लिया। बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कर दिया मैंने ब्राउन। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक ना। समझ में आया क्या हुआ? बॉडी से बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और मैंने डिव पे डिव सिलेक्टर को यूज किया, तो उसने डिव सिलेक्टर का डिव एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और पैराग्राफ एलिमेंट है, मैं पैराग्राफ एलिमेंट का अगर कलर चेंज करता हूँ, तो सिंपल मैं पैराग्राफ एलिमेंट का कलर चेंज करके यहाँ पे एक्वा कलर ले लेता हूँ, सेव कर। देखिए इसने पैराग्राफ एलिमेंट का कलर कर दिया। अब समझ में आया आपको कि आप अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। ये सॉलिड कलर के लिए था, आप इसमें कलर कैसे कैसे लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के पेज पर, पैराग्राफ के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर।
उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर है ना? अब आगे हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी से एलिमेंट बैकग्राउंड की इमेज सेट कर देता है सॉलिड कलर की जगह पे। उसके लिए हम सिंपल उस इमेज का एड्रेस लिखना होता है। इस इमेज को जो एड्रेस होगा वो लिख देंगे, इमेज का नाम लिख देंगे और इमेज लग जाएगी। कैसे, वो भी देख लेते हैं। ये हमारा HTML का पेज है और इसका पेज का अगर हम प्रीव्यू देखें तो हम सिंपल इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है। इस पेज पे जो व्हाइट बैकग्राउंड है, अभी तक हम लोगों ने इसको कलर देना तो सीख लिया है। अब कलर की जगह पे हम इसमें इमेज का बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने VS कोड पे और लगाते हैं इमेज। अब यहाँ पे हम CSS पे आए तो हमें इमेज पूरी बॉडी पे लगाना, तो मैंने बॉडी सिलेक्टर यूज किया और कर्ली ब्रेसेस से ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो मैंने सिंपल इमेज ले ली। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम लोग URL यूज करते हैं और URL के बाद ब्रेसेस ओपन हो गए। यहाँ पे हम डबल कोट्स यूज करेंगे और इमेज का पाथ दे देंगे। अभी जो हमारी इमेजेस डली हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं बहुत सारी इमेजेस हैं और ये इमेज फोल्डर के अंदर है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे इमेज लिखेंगे, इमेज फोल्डर आ गया, इसके अंदर सारी इमेजेस आ गई। आपको जो भी इमेजेस का फोल्डर लगाना है वो आप लगा सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पे ये इमेज 11 करके देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज 10। ठीक, ओके, और इसको सेव कर देते हैं। प्रीव्यू देखते हैं ब्राउजर पे क्या आ रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो इमेज हमारे यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड के रूप में सेट हो गई है। क्लियर ना? समझ में आया? इस तरीके से सेट हुई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, वो भी हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। यहाँ पे जब हम इमेज देख रहे हैं तो ये इमेज हमारी इतनी आ रही है, तो इसके ये टाइल्स के रूप में ये 4-5 बार अलग अलग जगह सेट हो गई, ये रिपीट हो रही है बार बार, यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से हमने बैकग्राउंड की इमेज तो लगा ली थी, बैकग्राउंड में इमेज भी लगी है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इसके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं और उससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट जो यहाँ पे अभी हमने देखा था वो रिपीट हो रही थी, एक ही इमेज बार बार आ रही थी, 3-4 बार आ रही, तब उसने पूरे में लगाया। बैकग्राउंड रिपीट की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे है रिपीट जो उसको रिपीट कर देता है, रिपीट एक्स छवि इमेज को केवल हॉरिजॉन्टल वे में दोहराता रिपीट करता है, रिपीट वाई करेंगे तो वर्टिकल में रिपीट होगा, नो रिपीट करेंगे तो वो रिपीट नहीं होगी। जैसे हम इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए हम ये भी यूज करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इमेज हमारी रिपीट हो रही है, ये एक इमेज है लेकिन ये बार बार इमेज आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं इमेज बार बार रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ VS कोड में आके और इसमें लिख देंगे बैकग्राउंड और यहाँ पे आ रहा है रिपीट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया ना 4-5 रिपीट हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नो रिपीट। अब नो रिपीट किया तो देखिए प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देखिए नो रिपीट में एक सिंगल इमेज आ गई है। क्लियर, समझ में आया? आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नो रिपीट की जगह पे कर देता रिपीट एक्स, तो देखिए क्या होता। तो देखिए यहाँ पे रिपीट एक्स करने से ये एक्स हॉरिजॉन्टल में रिपीट हो रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं रिपीट वाई, तो ये वर्टिकली रिपीट होगी। देखिए ये वर्टिकली रिपीट होने लगी है। इसके बाद इसके और थे, जैसे नो रिपीट, तो नो रिपीट में वो रिपीट नहीं करेगा और रिपीट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट रिपीट ही इसकी छवि होती है। इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड की इमेज को लगा सकते हैं। क्लियर? तो फिर मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल इसको नो रिपीट कर देता हूँ, तो नो रिपीट से वो रिपीट नहीं होगा, इस तरीके से दिखेगा। अब इस इमेज को हमें पूरे बैकग्राउंड में लगाना है, इसको फिक्स करना है, तो उसके लिए भी हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज, और इसको साइज को कर देंगे हम कवर। हम इसको कवर करेंगे और सेव करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने पूरी बैकग्राउंड पूरी पेज पे आपके पे इसको कवर कर लिया इसको। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड साइज में अगर कवर इसकी वैल्यू दे देते हैं तो वो पूरे बैकग्राउंड पे हमारे पे लग जाती है, उसको हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में हम बैकग्राउंड की जो इमेज है उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पे दिखाई दे, वो बैकग्राउंड के लेफ्ट में आए, राइट में आए, मिडिल में आए, सेंटर में आए, कहाँ पे आए, वो हम जो इमेज लगाएंगे उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे रहनी चाहिए। तो कैसे यूज करना है देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डिव ले लिया है, अभी इसमें कुछ नहीं लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एक कोई क्लास बना लेता हूँ, क्लास इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं एक क्लास बना लेता हूँ डॉट इमेज 1 के नाम से, और सबसे पहले इसको देता हूँ हाइट, तो मैं हाइट इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल की, और इसको विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल की, और इसके बाद इसमें लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। URL लिखेंगे यहाँ पे, URL लिखने के बाद यहाँ पे जो हमारा इमेज का फोल्डर है, इमेज का फोल्डर लेंगे,
इसमें से कोई सी भी इमेज हम ले लेते हैं। हमारे पास ये वर्ड की इमेज है, मैंने वर्ड की इमेज ले ली है। ठीक है, अब इसको सेव करके प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको सेव किया। अब इसको यहाँ पे जो div टैग है इसमें इस क्लास को लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास मैंने क्या नाम से बनाई थी, image1 के नाम से। तो मैंने यहाँ पे div में image1 क्लास को लगा दिया, सेव किया, प्रीव्यू देखा तो देखिए यहाँ पे हमारी वो इमेज आ गई है। ठीक है ना, दिख रही है ना आपको इमेज। थोड़ा सा ये ब्लॉक छोटा है, इसको ब्लॉक को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट को कर दिया 800 और देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारी आ गई है। ठीक है, अब ये इमेज तीन जगह 9 जगह आ रही है बार बार। हमें ये तो चाहिए नहीं थी, है ना, हमें ऐसी तो चाहिए नहीं है इमेज, हमें सिंबल चाहिए थी। चलिए अब उसको भी करके देख लेते हैं कैसे इसका काम सही से किया जाएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, और भी रिपीट को कर देंगे नो रिपीट। ठीक है, अब देख लेते हैं रिपीट नहीं हो रही, एक ही इमेज आई है। अब वो समझ में नहीं आ रहा, हमारा बॉक्स नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करते हैं, इसके लिए इससे पहले यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं। मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, 5 पिक्सल उसकी विड्थ दे देता हूँ, कलर देता हूँ सॉलिड येलो। ठीक है, अब देखते हैं, अभी देखिए हमारा बॉक्स भी बन के आ गया है। ठीक है, अब इसी बॉक्स में हमें अपना पूरा जो भी इमेज है वो लगानी है। ओके, अब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे तो मैंने बैकग्राउंड रिपीट कर दिया, नो रिपीट लगा दिया है, तो नो रिपीट से वो इमेज दिखने लगी है। अब इसकी अगर हम पोजीशन बदलना चाहें, जो हम पढ़ रहे थे वहां पे बैकग्राउंड की पोजीशन हम कहाँ कहाँ पे ले जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे कहाँ आ रही है वो देख लेते हैं। अभी आ रही है लेफ्ट टॉप पे, ये लेफ्ट हिस्सा है और ये टॉप पे आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे राइट लिख दूं तो देखते हैं कहाँ जाएगी वो इमेज, वो राइट साइड में आ गई, वो भी सेंटर में। अगर मैं लिख देता हूँ राइट बॉटम तो देखते हैं कहाँ जाएगी, वो राइट साइड के बॉटम पे आ गई। अगर मैं इसी को करता राइट टॉप तो देखिए कहाँ गई वो राइट के टॉप पर आ गई। इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड की पोजीशन डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पे रहनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले एट्रीब्यूट की तरफ, अगली प्रॉपर्टीज जो बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में चीजें जो होती हैं, जो बैकग्राउंड की जो हमने फोटो लगाई थी, जो इमेज लगाई थी, उसका आकार डिसाइड करने की यहाँ पे सेटिंग करते हैं कि हमें कितने प्रकार का साइज लगाना है। अभी आप लोगों को याद हो, मैंने बैकग्राउंड साइज आपको ऊपर ही बता दिया, यहाँ पे कवर दिया था, तो कवर से क्या था, वो पूरे में स्ट्रेच हो गया था। आप यहाँ पे अगर पिक्सल में दे देते कि मुझे 600 पिक्सल चाहिए, तो देखो क्या होता, 600 पिक्सल में वो इतनी सी इमेज आती है ना। अगर इसी को मैं कर देता 900 पिक्सल तो वो इतनी बड़ी हो जाती, और इसी को अगर मैं कर देता, कोई पिक्सल नहीं देंगे और इसको कर देंगे हम कवर, तो कवर से क्या होगा कि वो पूरे में स्ट्रेच हो जाएगी, जितना बड़ा पेज होगा उतने पूरे में इमेज आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड साइज। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि बैकग्राउंड की इमेज या कलर कैसा व्यवहार करता है जब उपयोगकर्ता पेज को स्क्रॉल करता है। जब हम उसको घुमाएं तो वो कैसे काम करेगा, ये डिसाइड करता है। इसमें हम 3 इसके वैल्यूज होती हैं, फिक्स, स्क्रॉल और लोकल। ठीक है, इसको यूज करके देख लेते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है, और इसको हम यूज करके देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट BACK, और यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, इसके ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स, लोकल और स्क्रॉल। तो हम अगर फिक्स यूज करेंगे तो फिक्स पहले करके देख लेते हैं। सेव किया और पेज पे गए, फिक्स मैंने लिखा, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा फिक्स है और हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। दिख रहा है ना, कंटेंट जो है हमारा डेटा वो ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फिक्स ली है। अगर हम फिक्स की जगह पे ले लेते हैं स्क्रॉल तो देखते हैं क्या होता है, स्क्रॉल से ये पूरा पेज हमारा विद बैकग्राउंड के ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, और जो लोकल, इसके बाद एक और इसका वैल्यू थी जिसे हम बोलते हैं लोकल। तो लोकल और फिक्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये देखिए ये दोनों में सेम काम करने वाला है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज इसकी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे अटैच में सारे बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट समझ में आ गए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए आपको CSS में जो बैकग्राउंड के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं, कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए। इन सही सिंटैक्स को नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।